बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और आपकी योग्यता ना देखी जाए। मिर्ज़ापुर का मुन्ना भैया का बहुत फेमस डायलॉग और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नीट के अभ्यर्थियों के ऊपर एकदम फिट बैठता है। एनटीए ने हाल ही में 4 जून को नीट के रिजल्ट जारी किए, जिसमें काफ़ी सारे विवाद उठ गए। हेलो, और द्विवेदी और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं इजी पर बाय अंकित द्विवेदी। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो नीट की परीक्षाओं पर जितने भी आक्षेप लग रहे हैं, जितनी भी बातें उठ रही हैं, विद्यार्थियों का क्या पक्ष है, आयोग का क्या पक्ष है, रिजल्ट में किस प्रकार से गड़बड़ी प्रदर्शित की जा रही है, इन सभी पहलुओं पर विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं और खुले विचार आप अपने और मैं अपने प्रकट कर। आइए, कई सारे विद्यार्थी बीते 4 जून से अनशन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? मांग है नाम। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, कई बच्चों ने इस प्रकार के बहुत इनोवेटिव डायलॉग्स निकाले जिसमें लिखा है चोरी हो गई मेरी सीट, वी वांट री नीट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, आयोग ने भी अपनी बातें रखी हैं, आयोग ने भी अपनी सफाई रखी है। लेकिन अगर एक विद्यार्थी के पक्ष से देखा जाए तो धांधली हुई है, धांधली हुई है, स्पष्ट रूप से हुई है। अब देखिए, आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को अपना जो जवाबदेही तय किया है और सुप्रीम कोर्ट ने नीट वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ फैसले लिए हैं जिनको मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले वहां से जहां से ये मैटर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जहां से मैटर स्टार्ट हुआ है। देखिए, हाल ही में यूजीसी नीट नीट यूजीसी जिसमें आप ग्रेजुएशन में जाते हैं और आप डॉक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन का जो पहला आपका स्टेज होता है वो होता है नीट यूजी का। जब आप एग्जाम देते हैं और क्वालिफाई करते हैं तो आप एम्स वगैरह में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अपने एडमिशन के लिए इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। नीट 2024 का एग्जाम हुआ जिसमें कितने बच्चे, कुछ कम ज़्यादा नहीं, 24 लाख बच्चों ने अप्लाई किया और अपनी परीक्षाओं को दिया इन्होंने। ठीक, अब देखिए, मुद्दा ये हुआ कि जो है एग्जाम में 24 लाख बच्चे बैठे। नीट का रिजल्ट आने वाला था 14 जून को, रिजल्ट आ गया 4 जून को और रिजल्ट में 5 पॉइंट्स पर काफी गड़बड़ी पाई गई। ठीक है, आप देख पा रहे हैं आपके, ये 13 जून का ही, 13 जून 2024 का ये अखबार है, यानी कि आज का ही अखबार है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, 2 बज के लगभग 3 बजे की ये न्यूज़ कवर की गई है जिसमें नीट यूजी रिजल्ट 2024 में कितने 1563 कैंडिडेट्स ग्रेस मार्क से पास हुए थे, उन्हें ग्रेस मार्क दिया गया था, उनके ग्रेस मार्क्स को कैंसिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन 1563 विद्यार्थियों को अगर वो चाहें तो वो री एग्जाम दे सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हमारे अंक ग्रेस मार्क हटाने के बाद कम है, हम उससे ज्यादा मार्क्स ला सकते थे, तो ये लोग क्या करें, री एग्जाम में बैठें। ठीक है, री एग्जाम में बैठें और अपनी मार्कशीट को बेटर कर लें। 24 लाख बच्चे कह रहे थे कि साहब हमको री एग्जाम चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरे से नकार दिया है। इन 24 लाख के 24 लाख बच्चे यानी कि संपूर्ण बच्चों का एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है। हम 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क दिए गए थे उनके ग्रेस मार्क आप वापस लीजिए और अगर वो चाहें तो वो री एग्जाम कंडक्ट कराएं और अपना री एग्जाम दे करके अपनी डेट शीट को रिफ्रेश कर लें। ठीक, तो ये तो हुआ आज जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। ठीक है, अब वर्डिक्ट तो पता चल गया, मैटर क्या हुआ था बेटा? मैटर ये हुआ था कि 5 मई को इसकी परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है, यूजीसी नेट की, इसमें 24 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, लगभग 24 लाख मान के चलिए। ठीक है, अच्छा, इसका रिजल्ट जैसे ही आया बहुत तेजी से रिजल्ट वायरल हो गया। क्यों? क्योंकि रिजल्ट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं,
लगभग 60+ बच्चे टॉप कर गए, और टॉप भी कैसे कर गए, रैंक 1 ले आए। समझ रहे हैं कितनी, रैंक 1 ले आए। अब आप एक एक विडंबना समझिए, एक विडंबना समझिए साहब। हमारे हमारे एग्जाम की एक विडंबना समझिए। क्या विडंबना है सर? विडंबना ये है कि रैंक 1, ठीक है, जो विद्यार्थी लेकर आए, क्या लेकर के आए सर, रैंक 1। साहब अगर यही रैंक 1 आपकी यूपीएससी में आ जाए ना, यूपीएससी में, तो आप मनचाहा कैडर ले सकते हो। कैसा कैडर ले सकते हो? मनचाहा, जिस पे उंगली रख दोगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक। लेकिन रैंक 1 आने के बाद भी बच्चों को मनचाहा कॉलेज नहीं मिल रहा है बीबीएस के लिए। समझ रहे हैं? तो ये विडंबना है कि अगर रैंक 1 आप यूपीएससी में ले आए तो आप मनचाही जॉब पे, जिस पे आप जिस कैडर पे उंगली रखोगे आपको दे दी जाएगी। लेकिन आप रैंक 1 ला करके भी नीट यूजीसी में अपने मनचाहा कॉलेज नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है। आइए अब हम समझते हैं कि क्या मैटर है। देखिए यहां तक तो आप समझ गए, पेपर हुआ। अब 5 ऐसे कारण देखे गए जिस पर हम बात करने वाले हैं, जिस पर पूरा विवाद खड़ा है, ठीक है, जिस पर पूरा विवाद खड़ा है। पहला पहला 67 विद्यार्थी, कितने, अभी यहां पर हम कैलकुलेशन भी समझेंगे। ये जो 720 अंकों का, 718 और 719 अंकों का जो डिस्टरबेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्यों है, कैसे है और क्यों इस पर विवाद खड़ा हो रहा है, इसको भी समझेंगे। तो 67 विद्यार्थी, 1 2 10 15 20 25 50 नहीं, 67 विद्यार्थी जो 720 में से 720, यानी कि ये 720 नंबर का पेपर होता है और इसमें 720 में 720 नंबर ले आए, यानी कि रैंक 1 ले आए। पहला सबसे बड़ा गड़बड़। और ये भी गड़बड़ नहीं कि चलो इतने बच्चे ले आए, प्रतिस्पर्धा इतनी कठिन हो गई कि इतने बच्चे ले आए। समस्या ये हुई कि इनमें से कई ऐसे बच्चे थे जिनका सेंटर सेम था, का एग्जाम सेंटर क्या था, सेम था। रोल नंबर क्या थे, रोल नंबर क्या थे, बिल्कुल सीक्वेंस में थे। उनकी एग्जाम फॉर्म बिल्कुल सीक्वेंस में भरे गए थे, ठीक है। उनके सेंटर सेम थे, ठीक है। एग्जाम रोल नंबर क्या थे, सीक्वेंस में थे। सर नेम नहीं था, सर नेम नहीं था, मतलब जैसे राजेश कुमार, रविश कुमार, रतन कुमार, इस तरह से करके उनके नाम थे। तो इस तरह की कई गड़बड़ियां पाई गई ऐसे विद्यार्थियों में जो ये टॉपर्स थे, ठीक है। सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण, कई विद्यार्थियों को 718 और 719 अंक मिल गए, जो कि नीट परीक्षा में संभव ही नहीं है, नीट परीक्षा के अनुसार संभव ही नहीं है। आइए अब एक आप इस कड़ी को समझिए कि ये संभव क्यों नहीं है। क्यों सर आप ऐसा कह रहे हैं कि नीट परीक्षा में ये संभव नहीं है? देखो बेटा, नीट में 720 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, ठीक है, 1 क्वेश्चन, ठीक है, 4 नंबर का। एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ आपका, एक क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो आपको 1 मार्क्स जो है आपका वो लेस कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। मान लो किसी बच्चे ने सारे क्वेश्चन किए, ठीक है, सारे क्वेश्चन किए, उसका एक क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। किसी बच्चे ने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसका एक क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब, अगर आपने भाई सारे क्वेश्चन किए, एक गलत हो गया, तो पहले तो अगर हम डिडक्ट ना करें तो 4 नंबर के हिसाब से इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, तो 7164, 716। और अगर एक नंबर डिडक्ट भी कर दोगे तो कितना, 715, ठीक। 718 और 719 का जो मैटर है, ये बिल्कुल नहीं समझ में आया, ये मैटर बिल्कुल नहीं समझ में आया। हम कह रहे हैं कि बच्चे ने अगर 720 भी किया, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत रेयर है। अच्छा, अब इस बात पे जब जब पूछा गया एनटीए से,
ठीक है, एनटीए से जो ऑर्गेनाइजेशन इस नीट एग्जाम को कंडक्ट करा रही है उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने कई बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं जिसकी वजह से 719 और 718 बच्चों को नंबर मिले हैं, लेकिन इसका कोई कैलकुलेशन, कोई मैटर, कोई थ्योरी एनटीए ने रिप्रेजेंट नहीं की कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को 719 या 718 नंबर दे चुके हैं। ठीक है, तो एक तो ये मुद्दा हो गया भाई, तो ये मुद्दा हो गया। अब ये दो मुद्दे समझ गए आप, दो मुद्दे समझ गए। तीसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा ये था कि रिजल्ट आने वाला था 14 जून को, जबकि रिजल्ट कब पब्लिश कर दिया गया, आनंद फानंद में 4 जून को ही। भाई जब डेट फिक्स है तो ऐसी क्या जल्दी हुई कि आपको 10 दिन पहले ही रिजल्ट देना पड़ा, ऐसा क्या दबाव था। चौथा कारण, चौथा कारण, नीट यूजीसी 2024 में टॉपर एक ही परीक्षा केंद्र से कई सारे निकल गए, एक ही परीक्षा केंद्र से एक ही सीरियल नंबर में एक जैसे लगभग पैटर्न वाले बच्चे ही टॉपर में निकले। ये एक आश्चर्यजनक, मान लीजिए कोइंसिडेंस हो सकती है, लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक बात है। नीट का पेपर लीक हुआ, बिहार में कई जगह से ऐसी सूचना आई, ठीक है। हालांकि जब से चुनाव प्रारंभ हुआ है बिहार कहीं ना कहीं से चर्चाओं का केंद्र बना रहा है, ठीक है। 4 तारीख को रिजल्ट भी आया चुनाव का भी, जिसमें नीतीश बाबू के कारण बिहार फिर टॉप पे रहा, और नीट के रिजल्ट के कारण भी, ठीक है, बिहार चर्चा में रहा। कई विद्यार्थियों ने ऐसे आरोप लगाए, ऐसे एफआईआर दर्ज की, और यहां तक कि बिहार पुलिस ने भी कई लोगों की गिरफ्तारी की, और उन्होंने ये बात बोली कि हमने एग्जाम जो जो सॉल्वर्स को पकड़ा उनके पास सेम टू सेम पेपर था, और बाद में वो अपनी बात से पलट गए कि हम इसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, बताएंगे है या नहीं है, सारी चीजें। ठीक, तो ये 5 पॉइंट थे जो एनटीए के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, जो नीट एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, अब समझिए ग्रेस मार्क क्यों दिया गया भाई। आज से पहले कभी भी एनटीए ने ग्रेस मार्क नहीं दिया था, इसका इंट्रोडक्शन कहीं भी नहीं किया था, कहीं भी मेंशन नहीं है। और किस बेस पे दिया ये भी समझिए, ये भी समझिए। जब एनटीए से पूछा गया कि भाई आपने किस बेसिस पे कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया है, तो उन्होंने बोला कि 6 केंद्र, इन्होंने बताया कि सर 6 ऐसे केंद्र थे जहां पर क्या हुआ, टाइम मिसमैनेजमेंट हो गया, टाइम का मिसमैनेजमेंट हो गया, जिसके कारण हमने 1563 बच्चों को क्या प्राप्त कर दिए, ग्रेस मार्क। भाई 1563 बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दिए, टाइम का मिसमैनेजमेंट किसकी गलती है, बच्चों की या उन बाकी बच्चों की जिनके यहाँ टाइम प्रॉपर सही से दिया गया, जिनकी जिनकी जिनके पेपर सही से बांटे गए, जिनकी परीक्षा सही से कराई गई। टाइम का मिसमैनेजमेंट भी एनटीए की ही जिम्मेदारी है ना, तो इसका फायदा इन 1563 बच्चों को ही क्यों दिया गया। अगर रेवड़ी बांटी गई तो इन 1563 बच्चों को ही क्यों बांटी गई, उन 24 लाख बच्चों की क्या गलती थी जिन्होंने पढ़ाई करके अपनी परीक्षा दी। ठीक है, 1563 बच्चों को, कई बच्चों को 200 से ज्यादा ग्रेस मार्क दिए गए, और जिसके कारण बच्चों की रैंकिंग लाखों में नीचे आ गई। ठीक है, तो कई कारण ये भी हुए। उसके बाद क्या हुआ कि इन उम्मीदवारों के पास, ठीक है, अब इनको क्या बोला गया कि भाई ऐसा करिए कि आपका जो ग्रेस मार्क है ना वो हम वापस ले ले रहे हैं, ठीक है, आप दोबारा री एग्जाम दीजिए और अपना मार्कशीट अपडेट कराइए। किनको, केवल ये 1563 को। ठीक है, याचिकाकर्ताओं की क्या दलील थी जिन्होंने इन इन ग्रेस मार्क की अनियमितताओं पर विवाद उठाए और बातें प्रश्नों को किया, तो उनकी क्या थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि साहब ग्रेस मार्क देने का जो अनियमितता का दावा करते हुए परीक्षा रद्द करने और दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है कि भैया ग्रेस मार्क पाने वाले जो 1563 बच्चे हैं वो दोबारा परीक्षा देने का विकल्प उनके पास है, और इच्छुक बच्चे बिना ग्रेस मार्क के अपने मूल अंक पर रह जाएंगे। मतलब जब एनटीए ने इस याचिकाकर्ता की बात सुनी और एनटीए को हड़काया और सेंट्रल को हड़काया, ठीक है, तो सेंट्रल और एनटीए ने ये जवाब दिया कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, हमसे गलती हुई, हम एक काम करते हैं, हमने जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए थे हम ग्रेस मार्क वापस ले ले रहे हैं। किसी बच्चे के अगर 200 नंबर आए तो वो 200 पे ठीक है, 500 आए 500 पे ठीक है, 700 आए 700 पे ठीक है।
और अगर वो चाहता है कि साहब हम नहीं हम 720 पाने वाले ही हैं, तो वो एक काम करे, री एग्जाम हम उसके लिए कंडक्ट करवा रहे हैं, वो आके री एग्जाम दे दे, हम उसको दोबारा रिवाइज रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, तो ये बात यहां तक पहुंच गई। ठीक है, अब देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए और केंद्र को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, नोटिस जारी किया कि भाई आके बताओ क्या मैटर चल रहा है भाई तुम लोगों का। ठीक है, पेपर लीक होने के आरोप के बीच में स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए एक अति प्रतिस्पर्धा प्रवेश परीक्षा नीट यूजीसी 24 परिणामों को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। अब इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखो भाई सीधी सी बात समझो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, ठीक है, कि भाई आके हमें बताइए कि क्या मैटर चल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों के बीच में, या इन बच्चों के साथ क्या दिक्कत हो रही है। तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सर हम जो 1563 बच्चे हैं उनका जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, उनका जो स्कोर कार्ड है हम उसे क्या करते हैं, रद्द कर देंगे, हम उसे रद्द कर देंगे, जिन्हें हमने ग्रेस मार्क दिया था। ठीक है, उसके बाद गुरुवार को अदालत को दिए गए एक बयान में केंद्र ने घोषित किया कि इन 1563 अभ्यर्थियों को हम दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दे रहे हैं। ठीक है, इस कदम का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित करना है, क्योंकि ये जो घटना घटित हुई है इसने न केवल परीक्षा के किसी एक केंद्र को, ठीक है, न परीक्षा के किसी एक भाग को दूषित करने का कार्य किया है, इवन एनटीए पर भी सवाल उठ गए हैं, एनटीए के भी मनोस्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, कि क्या एक बोर्ड ने, डायरेक्ट बोर्ड ने इतने सारे बच्चों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए, क्या बोर्ड, पूरे बोर्ड ने ही ये काम किया। तो इस स्थिति को, या इस स्थिति से खुद को निकालने के लिए, अपनी छवि को साफ करने के लिए एनटीए ने ये बात रखी। ठीक है, केंद्र ने इस मुद्दे के समाधान के लिए उठाए गए कदम का भी विवरण किया, मतलब उन्होंने सब डिटेल वार में बताया कि सर ऐसे ऐसे बात है और हम ये फैसला ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, केंद्र ने कहा कि सर ये जो 1563 बच्चों का स्कोर कार्ड वापस लेना, ठीक है, रिवोक करना, वापस ले लेना, और इनका री एग्जाम कंडक्ट कराने का जो फैसला हम ले रहे हैं, वो हमने 10, 11, 12 जून को क्या किया था, एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी की बैठक में हमने सर्वसम्मति से यही बात इस बात को निकाला है कि भाई इनका री एग्जाम करवा लेते हैं, इनको नया स्कोर दे देते हैं, और जो सेटिस्फाई है कि नहीं साहब हमारे 550 ठीक थे, हम उतने ही ला सकते थे, तो वो उसी पे ठीक है। ठीक है, अब प्रभावित उम्मीदवारों को स्कोर कार्ड को रद्द किया जाएगा और इन छात्रों के लिए फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा कब होगी, फिर इनका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, ये परीक्षा कब होगी और इनका रिजल्ट कब आएगा, और क्या इस रिजल्ट के दौरान काउंसलिंग को रोका जाएगा। अच्छा, कई लोगों ने बोला कि साहब, सुप्रीम कोर्ट से, कि साहब ऐसा है कि आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी रोकिए, जब तक ये सारा मामला क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भैया ऐसा है, काउंसलिंग तो होगी, ठीक है, काउंसलिंग होगी, जिन बच्चों को नंबर मिल चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो काउंसलिंग प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, उसी कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जा सकता है। यदि परीक्षा जारी रहती है तो बाकी सब कुछ भी आगे बढ़ेगा, इसीलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। दोबारा परीक्षा कराने के लिए इन्होंने डेट कब दे दी है सर, 22 जून को। जो भी बच्चे ग्रेस मार्क से पास हुए हैं, आप लोग ये सुन लीजिए और समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते थे, जो प्रेजेंट टाइम में आपका स्कोर कार्ड है, तो आप 22 जून के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए और 22 जून को जा करके अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए। किसी भी, देखो एक चीज मैं बता दूं, अगर कुछ ले रहे हो ना तो हक से लो, भीख में ली हुई चीज की कभी इज्जत नहीं होती बेटा। ठीक है, तो जो लेना है उसको छीन के लो, अपने हक से लो, ताकि कोई तुम्हारे ऊपर भविष्य में उंगली ना उठा पाए। वरना जो बच्चे ग्रेस मार्क से पास है ना, वो कितने भी मेधावी होंगे, कितने भी विद्वान होंगे, कितने भी एक्सपर्ट होंगे, जिंदगी भर ये ग्रेस मार्क उनके लिए ग्रेस बन जाएगा, और जिंदगी भर कहा जाएगा कि अरे यार तुम तो ग्रेस मार्क से टॉप किए थे, एनटीए में आए थे, नेट नीट में।
ठीक है, चलो चलो हमें मत सिखाओ। तो ये काम, ये जो लांछन है ना, इसको अपने ऊपर से हटाओ। चुपचाप जाकर 22 जून को एग्जाम दो, 30 जून को तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, 30 जून को तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद जो भी आ रहा है उसको चुपचाप बिल्कुल अपनी सच्चाई के अनुसार उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो ये पूरा मैटर जो कि एनटीए के द्वारा, ठीक है, जो कि एनटीए के द्वारा, एनटीए के द्वारा आपका नीट 2024 के रिजल्ट पर पूरा विश्लेषण और विवरण था। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाते हैं, रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाती है, परीक्षाओं में धांधली हो जाती है, आपका इस पे क्या विचार है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज के लिए रखते हैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।